अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। और आज हम एक न्यू सीज़न को स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है वन पीस। और ये सीज़न बहुत 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 कमाल का है। चलें स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट एपिसोड। तो हमें फर्स्ट एपिसोड में हमें एक पायरेट्स के बारे में बताया जाता है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी का खजाना एक जगह पर छुपाया है और इस जगह को नाम दिया है वन पीस। और कोई भी इस खजानों को लेगा तो वो पायरेट्स का किंग खिलाया जाएगा। तो इसको कोई भी ले सकता है। तो पूरी दुनिया भर के पायरेट्स इसको ढूंढने के लिए समंदर में निकल चुके हैं। तो फिर स्टार्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें दो पायरेट्स समंदर के अंदर देख रहे हैं। उन्हें एक लकड़ी का बॉक्स नजर आ रहा है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि शिप के अंदर डांस हो रहा है और एक लड़का एक ब्राउन बाल वाली लड़की से पूछता है कि भाई तुम मुझसे डांस करोगी। तो पहले सीन की तरफ ही आ जाते हैं जिसमें दो पायरेट्स होते हैं। तो वो अंदर उस डब्बे को उठाने के लिए रस्सी फेंकते हैं। रस्सी फेंक के उस डब्बे को जैसा निकालते हैं कहता है मुझे लगता है इसके अंदर बच्चा है। तो कहता है नहीं इसके अंदर बच्चा नहीं है, इसके अंदर बियर्स है, हम दोनों बियर्स पियेंगे, याशी मारेंगे। तो इतने में पीछे एक पैरट बोलता है कि हमारी तरफ एक जहाज़ आ रहा है, वो हमारा पीछा कर रहा था और वो हमारे ऊपर हमला कर देगा। और देखते देखते वो जहाज़ इनके ऊपर हमला कर देता है। वॉल्कानो से उनके ऊपर बमबारी शुरू कर देता है और फिर ये सारे भाग रहे होते हैं, उधर भाग रहे होते हैं। ये लोग अपनी तैयारी में लगते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखा रहे हैं कि वहाँ पे पैरट्स है। पैरट्स में जो उधर का लीडर है उसका नाम एल्विडा और वो औरत है। तो वो औरत अपने पैरट से पूछते हैं भाई सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ पर कौन है। तो वो उसकी तारीफ करने बोलता है मैडम आप हैं सबसे खूबसूरत ना। तो एल्विडा कहती है कि भाई हमला करो इनके ऊपर, इन लोगों के अंदर भी खौफ बैठना चाहिए कि हमारे आयरन क्लब का। तो उसके टीम के मेंबर जो होते हैं, जो पायरेट्स होते हैं बाकी, वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं दूसरे शिप पे। और एल्विडा उनके शिप पे जाकर कहते हैं कि भाई तुम्हें ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हमें चाहिए हम लोग लेके जाएंगे, तुमने अपनी जगह से हिलना नहीं है। तो वो जो डब्बा होता है ना जो लोग पानी से निकालते हैं शिप के पायरेट्स, तो वो खसकता हुआ वो नीचे बेसमेंट में चला जाता है। और जो लड़की होती है ना ब्राउन बाले वाली, वो भी पायरेट्स होती है। तो वो उनकी शिप पे चली जाती है छुप के ना। तो वो लड़की उधर शिप में कुछ ढूंढ रही होती है ना। तो एक पायरेट से आता है कि अच्छा, वो देखता है अच्छा तुम्हें तो मैंने इस शिप पे कभी नहीं देखा। तो लड़की उसके पेट में लात मारती है, वो बेचारा नीचे गिर जाता है। और फिर वही बेचारा जो लड़का एल्विडा की तारीफ कर रहा था ना दूसरे शिप में, वो बॉक्स को लेके आ रहा होता है। वो बॉक्स लेके आता है तो उसके पायरेट्स आ जाते हैं। कहता है अच्छा फट्टू तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता नहीं ये मैं बॉक्स के डब्बा के पास लेके आ रहा था। कहता नहीं तू इस डब्बे के अंदर छुपना चाह रहा था। कहता है नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस डब्बे में देखें बड़ा भारी डब्बा है ना ये। तो आज पायरेट्स होते हैं वो डब्बे को खोलने के लिए जैसे बैठते हैं ना, तो एक पायरेट खड़ा हो कहता है मैं इसे मुक्का मार के तोड़ दूंगा ना। तो जैसे मुक्का मारने लगता है ना, तो एकदम अंदर से लड़का डब्बे को तोड़ के बाहर निकलता है। तो वो लोग परेशान होते हैं भाई ये क्या निकले अंदर से। तो पूछता है वो लड़का पूछता है तुम कौन हो। कहता हम पायरेट्स हैं, हमने इस शिप पे हमला कर दिया है। कहता अच्छा। तो वो ना फिर दोबारा दूसरी तरफ लड़के की तरफ मुँह कर लेता है, ऐनक वाला जो डब्बे को लेकर होता है। कहते हैं यार मुझे बहुत भूख लगी है। तो पायरेट्स कहते हैं अच्छा तो हमें इग्नोर कर रहा है। वो जैसा तलवार निकालते हैं ना, वो हाथ मार के दिल इनकी दोनों तलवारें तोड़ देते हैं। तलवारें दोनों ऊपर जाके दीवार में लग जाती हैं। तीनों चारों परेशान हो जाते हैं कि ये है कौन। तो कहते तुम हो कौन। कहता है मैं वो हूँ जिसे पंगा लेना है नामुमकिन, मैं हूँ मंकी द लूफी। तो तीनों पायरेट्स क्या करते हैं वहाँ से भाग जाते हैं ना। तो जो दूसरा पायरेट होता है जो लड़का बॉक्स लेके जा रहा होता है जो उनसे डर रहा होता है, लड़का कहता है कि भाई तुम है कौन। तो मंकी द लूफी कहता है मैं वो हूँ जिसने तुम्हें बचाया। कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग, जो ये लोग और पायरेट्स को लेके आएंगे फिर ये तुम्हें मारेंगे। मंकी द लूफी कहता है मैं किसी ने डरता है, जिसका लेके आना ले आओ, मगर अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने खाना खाना है। तो वो उसको खींचता हुआ ले जाता है किचन की तरफ ना। तो कहता है हाँ ये तो खाने की खदान है। इतना खुश होता है खाने को देख के, सेब को देख के। कहता है ये तो लल्लन टाप हैं। तो खाना सारा खाने लग जाता है, खाता है। तो लड़का कहता है कि हाय मेरा नाम कोबी है और तुम लोफी हो। तो लोफी कहता है कि ये पायरेट्स की शिप है या कोई नॉवल शिप है। तो वो कहता है कोबी कहता है कि नहीं ये पायरेट्स की शिप नहीं है, ये पैसेंजर शिप है और पायरेट्स ने इस पर हमला किया है। तो लूफी कोबी से पूछता है कि भाई तुम पायरेट्स हो या सिविलियन हो। तो कहता है नहीं मैं पायरेट्स नहीं हूँ, मैं एक दफ़ा ना 2 साल पुरानी बात है, मैं मछली पकड़ने गया था समंदर में। तो मैं मछली पकड़ते हुए ना मैं एक छोटी सी शिप में बैठ गया था। मैं कहा चलो इससे बड़ी आसानी से मैं मछली पकड़ लूँगा करीब से ना। तो कहता है मैं जिस शिप में बैठा ना, तो वो शिप जो थी ना वो पायरेट्स की थी जिसे जहाज़ से उतार दिया था। तो 2 साल पुरानी बात है और मैं जब से इनके साथ फंसा हूँ। तो लूफी कहता है कि जब तुम इतना ही डरते हो तो तुम इन सब चीज़ों को छोड़ क्यों नहीं देते। तो वो कहता है कि नहीं मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो लूफी कहता है अच्छा तुम इसके साथ फट्टू भी हो। और हंसते हुए कहता है कि तुम जैसे लोग मुझे बिल्कुल भी कभी नहीं पसंद। तो जो 3 पायरेट्स भागे हुए होते हैं ना, एल्विडा के पास जाकर कहते हैं कि भाई डब्बे से निकला शैतान है। एल्विडा कहता है अच्छा तुम मुझे शैतान कह रहे हो। अपना वो थोड़ा सा मारते इसके मुंह पे। कहता है नहीं तुम्हें हम शैतान नहीं कह रहे, और डब्बे से निकला शैतान है और वो बहुत मार रहा है ना, उसने हमें बहुत मारा है। तो फिर दोबारा सीन दिखाते हैं कि वापस लूफी भी आते हैं। तो वो कोबी पूछता है कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो। कहता है मैं तो पायरेट बनना चाहता हूँ, तो मैं धनिया बनने के लिए हूँ। कहता है अच्छा तुम भी एक पायरेट्स हो। तो कोबी कहता है कि अच्छा तुम उस दुनिया के उस खजाने को हासिल करने के लिए फिर रहे हो जो जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, तो तुम वन पीस के पीछे भाग रहे हो। तो एल्विडा उन पायरेट्स की बातें सुन के नीचे आती है उसको मारने के लिए। तो लूफी छलांग मार के ऊपर निकल जाता है। ऊपर निकलता है तो सारे पायरेट्स के पीछे भागने लग जाते हैं। तो कहता है हाँ शेर अकेला ही भागता है।
तो भाग रहा होता है ना अपना हाथ, क्योंकि वो तो रबर के उसकी लचकदार बॉडी होती है, तो वो हाथ लंबा कर लेता है, सारे पीछे भाग होते हैं, तो सारे उसके अंदर फंस जाते हैं हाथ के अंदर ना उसके, तो अपने हाथ से वो सबको पीछे धकेल के फेंक देता है ना, तो सारों को बहुत मारता है। वो मारने के बाद कहता है, लड़का पूछता है कि भाई तुम हो कौन, तो लूफी कहता है मैं हूँ द रबर मैन। ये सब कुछ देख के ना तो एल्विडा कहती है कि अच्छा तो तुमने ट्रैवल फूड खाया है, तो लूफी कहता है नहीं नहीं मैंने सारे नहीं खाया, बस मैंने एक ही खाया है जो एक चिंगम वाला था। जैसे उसको मारने के लिए करीब आते हैं ना, तो वो अपना हाथ लंबा और पीछे करके ना मुक्का बनाता है, वो जोर से एल्विडा को मारता है, वो एल्विडा शिप से कहीं दूर जाके गिरती है। तो कहता है चलो अब जिस जोरो का तुम लोग नाम ले रहे थे ना, उसके खजाने को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड होती है खत्म। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।